वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है $1 वर्थ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस स्टोरी के टाइटल की बात करें $1 वर्थ, इसमें ओ हेनरी ने क्या डिस्कस किया है। तो $1 वर्थ मीन्स के $1 की वैल्यू क्या है। $1 जो है वो किसी की लाइफ को बचा भी सकता है और किसी के लाइफ को जो है ना वो पनिशमेंट भी दे सकता है, उसकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो $1 की वैल्यू बताई गई है कि एक जो पैनी है, जो एक $1 है, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ह्यूमंस की लाइफ में, एंड वो किस तरह से किसी की फेट को जो है वो चेंज भी कर सकता है। इसको फर्दर जो है वो हम स्टोरी से कनेक्ट भी करेंगे कि टाइटल जो है वो स्टोरी से कैसे रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो कैरेक्टर्स को एंड डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। विलियम सिडनी पॉटर, जो कि इनका फुल नेम है, इनकी बर्थ हुई थी सितंबर 11 1862 में एंड इनकी डेथ हुई थी जून 5 1910 में। इनका जो पेन नेम है वो ओ हेनरी है एंड ये अमेरिकन राइटर थे। फेमस ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से। पोइट्री भी इन्होंने लिखी थी एंड नॉन फिक्शन भी जो है वो इन्होंने लिटरेचर में जो है वो लिखा था। मेन कैरेक्टर्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डरवेंट का कैरेक्टर है, जो कि एक जज है। नेक्स्ट है मैक्सिको सैम, ये एक प्रिजनर है। थर्ड कैरेक्टर है बॉब लिटिलफील्ड, ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। नैन्सी जो है ये डरवेंट की डॉटर है। राफेल ऑर्टिज जो है ये सेकंड प्रिजनर है। कल्पट्रिक ये जो है यहाँ पे ये भी अटॉर्नी जनरल के अंडर ही काम करता है। एंड नेक्स्ट करेक्टर है जोया, जो कि राफेल ऑर्टिज की वाइफ है। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो कि हमें स्टोरी में मिलेंगे। अब इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक जज है जो कि यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे काम करता है एंड उसका जो नाम है वो है डरवेंट। अब डरवेंट को जो है ना वो एक लेटर मिलता है और वो लेटर जो है उसे क्रिमिनल ने भेजा है। वो क्रिमिनल जो है ये 4 years पहले जो है वो जेल में गया था और अब 4 साल के बाद जो है वो डरवेंट को एक लेटर लिख रहा है और उस लेटर में वो लिखता है कि तुमने जो है ना वो मुझे जेल में भेज दिया था और जब मुझे जेल में भेजा था तो मुझ पे जो है ना वो बहुत सारी एक्यूजिशंस लगाई थी, मुझे एक्यूज़ किया था या फिर मुझसे जो है वो बहुत सारे लेबल्स जो है वो तुमने लगाए थे। इस जज को कहता है एंड साथ में कहता है वो प्रिजनर कि तुमने मुझे जो है वो रेटल स्नेक भी कहा था। तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल जो है एक रेटल स्नेक हूँ। तो अब जो है मैं 4 साल बाद जो है वो रिहा होकर वापस आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेटल स्नेक होता क्या है। क्योंकि जब मुझे जेल हुई थी उस टाइम पे मेरी जो डॉटर है वो सदमे में चली गई थी कि मेरे फादर को जेल हो गई है। उसने पॉवर्टी या फिर ये कह सकते हैं कि उसके फादर के जेल जाने की वजह से, शेम की वजह से जो है ना उसकी डेथ हो गई थी डॉटर की। और एक डॉटर को खोने का जो पेन है वो मैंने फील किया है और अब एज अ जज जो है तुम भी वो पेन फील करोगे क्योंकि अब तुम्हारी भी डॉटर है नैन्सी। अब जब उसकी डेथ होगी तो तुम भी वो पेन फील करोगे जो मैंने 4 साल पहले जो है वो पेन फील किया था। जज डरवन जो है ना वो इस लेटर को फाड़ देता है। वो कहता है कि मेरे करियर में जो है वो ऐसे बहुत सारे लेटर्स आए हैं और ऐसे जो थ्रेटनिंग लेटर हैं वो आते ही रहते हैं, हमें इन्हें जो है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। एंड वो अपने सन इन लॉ बॉब लिटिलफील्ड को भी यही कुछ कहता है कि ऐसे लेटर्स जो है वो हमारी लाइफ में आते रहते हैं क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है, क्योंकि हम जज हैं, हमने तो लॉ के अकॉर्डिंग ही जज करना होता है किसी भी चीज़ को। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करना होता है। अब बॉब लिटिलफील्ड जो है ना वो इस जज की डॉटर नैन्सी से शादी करने वाला होता है। जो है वो बॉब लिटिलफील्ड के अंडर भी एक जो केस है ना वो आता है जिसको इसने जो है वो जज करना होता है और वो राफेल ऑर्टिज का जो है ना वो केस होता है, जो कि एक मैक्सिकन मैन है। अब इस राफेल ऑर्टिज ने जो क्राइम किया होता है वो ये है कि इसने जो है वो नकली डॉलर जो है वो बनाए होते हैं, नकली जो कॉइन है वो बनाया होता है। एंड उस चीज़ के लिए जो है ना वो इसको एक्यूज़ किया गया है और इसको प्रिजनर के तौर पर जो है ना वो जेल में लाया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल किया जाता है। अब नैन्सी जो है ना वो मिलने के लिए आती है जब अपने फियांसे लिटिल फील्ड को। तो उस टाइम पे लिटिल फील्ड जो है ना वो कोर्ट जाने की जो है ना वो तैयारियां कर रहा होता है क्योंकि उसने जाके वहाँ पे एज अ जज जो है वो अपना रोल प्ले करना होता है। और इसके साथ एक कल्पेट्रिक भी होता है जो कि डिप्टी है।
अब ये आकर अपने फियांसे को कहती है कि तुम मुझे कल दोपहर में जो है ना वो फ्लावर शूटिंग के लिए जो है ना वो लेकर जाओ, मुझे शिकार करना है और वहाँ पे जो है ना एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड कर। फिर ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनका प्लान जो है ना वो एक लेडी आके इंटरप्ट कर देती है, और वो लेडी होती है यंग मैक्सिकन वुमेन जोया ट्रेविनास। जोया ट्रेविनास जो है ये ऑर्टिस की वाइफ होती है, यहाँ पे उसकी बिलव्ड है, और वो आके इसको कहती है कि ऑर्टिस जो है ना वो बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि वो जो फेक डॉलर है, जो वो नकली कॉइन था, वो मैंने बनाया था, ना कि ऑर्टिस ने। एंड इवन कि मुझे फीवर था और ऑर्टिस उस डॉलर को लेकर जाता था और उससे जो है वो मेरी मेडिसिन जो है वो लेकर आता था। इससे जो है ना यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो इनोसेंट है, उसे जो है वो छोड़ दो। और वो जाते जाते उस डिप्टी के कान में कह जाती है कि कभी भी तुम्हारी गर्ल जिसे तुम लव करते हो वो अगर वो डेंजर में हो, किसी खतरे में हो, तो राफेल ऑर्टिस को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट डे जब लिटिल फील्ड और उसकी फियांसे नैन्सी जब फ्लावर शूटिंग के लिए जाते हैं, तो ये जब वापस आ रहे होते हैं अपने कैरेज में, तो ये देखते हैं कि एक मैन है और वो इनकी तरफ आ रहा है, जैसे कि वो इनको मारना चाहता है, इनको किल करना चाहता है। लिटिल फील्ड जो है ना वो उस इंसान को पहचान लेता है। वो कहता है कि ये तो मैक्सिको सैम है, ये वही प्रिजनर है जिसने जो है वो उस जज को लेटर लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि जो डॉटर की डेथ का पेन है तुम फील करोगे जो मैंने फील किया था 4 साल पहले। तो ये वही मैक्सिको सैम है, और ये यहाँ पे लिटिल फील्ड को और उसकी फियांसे नैन्सी का जो है वो मर्डर करने के लिए आया था। अब यहाँ पे लिटिल फील्ड एंड मैक्सिको का झगड़ा होता है, एंड लिटिल फील्ड ना कहता है कि ये तो वही रेटल स्नैक है जिसके बारे में मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बताया था। अब यहाँ पर जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक दूसरे से लड़ाई होती है, इवन के इनकी गन्स के साथ लड़ाई होती है। एंड एट द एंड जो है वो लिटिल फील्ड के पास एक कॉइन होता है, और वो कॉइन वही था जो कि ऑर्टिस ने नकली कॉइन बनाया हुआ था, वो डॉलर था। वो उसको अपनी गन के ऊपर रखता है, एंड जिससे जो है वो मैक्सिको सैम की जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ट्रायल होता है, लिटिल फील्ड जब एज अ जज कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे जाके वो कहता है कि ऑर्टिस के अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास जो है ना वो कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिससे प्रूफ हो कि वो कल्प्रिट है, और इसको जो है ना वो फ्री हम करते हैं इस कोर्ट से। उसके बाद लिटिल फील्ड जो है वो अपनी डिप्टी फ्रेंड कल्पेट्रिक को बताता है कि किस तरह से उसने जो है ना वो सैम को मारा। सैम को उसने उसी डॉलर से मारा जो कि फेक डॉलर था जो उसके पास था। लिटिल फील्ड ने उस फेक डॉलर को जो है वो बुलेट के ऊपर रखा और सैम की तरफ किया, जिससे सैम की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है ये लिटिल फील्ड रिक्वेस्ट करता है कि ऑर्टिस की जो बिलव्ड थी, जो कि यहाँ पे आई थी और कह रही थी कि ऑर्टिस जो है वो इनोसेंट है, उसका एड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि नैन्सी जो है ना वो उससे मिलना चाहती है और उसका जो है ना ये थैंक्स करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ना वो एक बात नोटिस करने वाली है कि जिस तरह से वो एक मैक्सिकन गर्ल जो है ट्रेविनास आई थी और उसने जाते हुए कान में कहा था कि जब भी तुम्हारी जो लव है या फिर तुम्हारा जो बिलव्ड है वो किसी डेंजर में होगा, किसी खतरे में होगा, तो ऑर्टिस को जो है वो हमेशा याद रखना। मीन्स के लिटिलफील्ड और नैन्सी जब घूमने के लिए जाते हैं और वापस आते हुए जब सैम उन पे अटैक करता है, तो वो उसी ऑर्टिस का जो कॉइन था वही काम आता है, वही डॉलर जो है वो उनके काम आता है। अब यहाँ पे अगर टाइटल को हम लोग रिलेट करें स्टोरी से, कि जैसे कि जो है ट्रेविनास और ऑर्टिस दो बिलव्ड थे, और यहाँ पे दूसरी तरफ नैन्सी और लिटिलफील्ड दो बिलव्ड थे। अब एक कपल की लाइफ को उसने डिस्ट्रॉय किया, उनको जो है वो कल्प्रिट बना दिया डॉलर ने, और दूसरी तरफ नैन्सी और लिटिल फील्ड की लाइफ को जो है वो सेव कर लिया उस डॉलर ने। तो उस डॉलर की जो है ना वो वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि डॉलर जो है वो किसी की लाइफ को सेव भी कर सकता है, किसी की लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो हमें जो है वो स्टोरी से यही लेसन मिलता है। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें जो मेजर थीम्स हैं वो लव एंड रिवेंज के हमें जो है वो मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।